होली और रमजान पर्व पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर व पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन, शहर के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान वे आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर शांति सौहार्द पूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। त्यौहार आने वाला है, कल होली दहन का है और 4 तारीख में रंगोत्सव है। इसके बाद एक लगातार जुमा अलविदा है, ईद है, इसके बाद फिर चैत नवरात्र हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे जनपद में सभी थानों पे दोबारा हम लोगों के सभी थाना प्रभारियों ने, वहाँ के क्षेत्राधिकारी, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तहसीलदार, जो भी काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ शांति समिति की बैठक की है और कोशिश की गई है जितने भी होलिका दहन के स्थान हैं उनकी जो समितियां हैं, होली के उपलक्ष्य में निकलने वाले जो जुलूस निकलते हैं, 6 जुलूस जनपद बलिया में निकलते हैं, उन शोभा यात्राओं के जो भी आयोजक हैं उन सबसे वार्ता की गई है। और ये फ्लैग मार्च भी इसीलिए है कि लोगों से बातचीत की गई है और त्यौहार के समय लोगों में एक विश्वास रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है, चुस्त दुरुस्त है और एक लोगों के अंदर बाजार में आते हैं तो एक विश्वास रहे कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और बलिया पुलिस निरंतर आज ना केवल बलिया शहर में, बाकी हमारे सारे अधिकारी जो कस्बे हैं वहाँ पे भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और निरंतर हम लोग करते ही रहते हैं समय समय पे। और हत्या के प्रयास करने वाले 3 अभियुक्तों का बैरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैरिया थाना क्षेत्र के जमालपुर में एक युवती के बुलाने पर मिलने उसके घर गए रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव के अमित कुमार साहनी को गांव के कृष्ण वर्मा, अंतिम सिंह, आलोक सिंह व कुछ अज्ञात लोगों ने घर के कमरे में बंद करके लाठी, डंडा व राड से बुरी तरह से मारपीट कर मर्डर कर दिया। युवक की मां मंझरिया देवी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रसड़ा थाना क्षेत्र के चिलकहर के नत्थोपुर लोटा मार्ग से सटे कुछ ग्राम लोटा में 10 फरवरी की सुबह मिला अज्ञात शव आजमगढ़ जिले के थाना फूलपुर क्षेत्र के लाहीडीह गांव की पंकज गुप्ता की है। मृतक पंकज की हत्या 7 फरवरी को की गई, जिसकी साजिश 5 फरवरी को गढ़वार थाना क्षेत्र के मनीष सिंह, आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकहुला के विजय पाल सिंह, अंजनी सिंह व अरुण कुमार सोनी इन पांचों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने मनीष सिंह, विजयपाल सिंह व अंजनी सिंह को किया गिरफ्तार। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह। की पहचान पंकज गुप्ता के रूप में हुई, जो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे। जब हमारी शार्ट सर्विलेंस टीम ने और थाना रसड़ा के इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में जो पुलिस का टीम का गठन किया गया था, इनके द्वारा जब इसमें गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आए कि पंकज गुप्ता की फूलपुर थाना आजमगढ़ में गुमशुदगी लिखी हुई थी 7 तारीख में। और उस गुमशुदगी की तलाश में वहाँ की पुलिस थाना, क्योंकि जब इसके फ़ोन का उन लोगों ने ट्रैकिंग की थी तो लास्ट लोकेशन थाना रसड़ा के अंतर्गत स्टेशन, रेलवे स्टेशन रसड़ा पे आई थी। उसी के माध्यम से वो पहुंचे थे तथा थाने से संपर्क किया था। इसके फोटो इत्यादि देख के परिजनों ने पहचान की थी। इसकी पृष्ठभूमि में जो मृतक पंकज गुप्ता है उसके वहीं एक थाना सरायमीर है, उसी के अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ संबंध थे और संबंध काफ़ी पुराने थे। जो पूछताछ में सामने आया है वो शादी से पहले जो इसमें अभियुक्ता भी है उसके संबंध उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मृतक पंकज गुप्ता है लगातार उससे संपर्क स्थापित करने का
प्रयास करता था और यह भी संज्ञान में आया है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो इसके पास थे। जो इसमें एक मेन अभियुक्त है, जो अभियुक्ता है उसका भाई विजय पाल है, जो वहीं का रहने वाला है। उसने उसकी ससुराल यहाँ चलकर जो थाना क्षेत्र गढ़वार में गांव पड़ता है, वहाँ पे उसका गांव है। यहाँ 5 तारीख में एक शादी थी जिसमें सभी लोग आए हुए थे जो अभियुक्त लोग हैं। यहाँ आके जब अभियुक्ता ने अपनी समस्या सभी परिजनों को बताई तो इन लोगों ने प्लानिंग के तहत उसे यहाँ बुलवाया। 7 तारीख में वो आया। अभियुक्त विजयपाल और एक अभियुक्ता ने इन्हें स्टेशन से रिसीव किया, लेके ये घटना स्थल के पास पहुंचे। इससे बातचीत की, भाई क्यों तुम फोन करते हो, क्यों दुखी करते हो, और अब इन चीज़ों को बंद करिए। इसी में इन लोगों में कुछ मारपीट हुई और उसी दौरान, क्योंकि अभियुक्त पक्ष तैयार थे, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। आज इस घटना में जो शामिल थे 3, विजयपाल, मनीष जो विजयपाल का साला है तथा विजयपाल की पत्नी, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अरुण सोनी और उसकी पत्नी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनके द्वारा जो अभियुक्त जो मृतक है पंकज गुप्ता, उसका मोबाइल जो लिया गया था वो इनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था स्टेशन रसड़ा से घटनास्थल तक लाने के लिए, उसकी बरामदगी की गई है तथा इसका कुछ बैग वगैरह वहीं जला दिया गया था और उसकी एशेज वगैरह वहाँ पे मिली हैं। यहाँ तक कि मृतक का जूता, क्योंकि वहाँ उस समय अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 2 घटना स्थल थे। एक जगह एक रस्सी और उससे संबंधित कुछ और चीज़ें मिली थी और उससे करीब 100 मीटर दूर इसकी डेड बॉडी मिली थी। आज इन सभी चीज़ों को अभियुक्तों की निशानदेही पे जो चीज़ें अभी तक गायब थी वो उनके द्वारा बरामद कराई गई है। 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और 2 की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया है क्योंकि पहचान छुपाने के लिए उस पर टॉयलेट क्लीनर इनके द्वारा डाला गया था, जिसके कारण उसका चेहरा झुलसा हुआ था। पास्को एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार। बाइडोर थाने की पुलिस ने सामान खरीदने गई एक नाबालिग लड़की को बाला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी मझौली गांव के अजय गुप्ता को 1 मार्च को मझौली तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग की मां की तहरीर पर पुलिस ने किया था प्राथमिकी दर्ज। नया चौक जापलिंगगंज में रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब 2 युवक एक घर में घुस गए। युवकों से जानकारी लेने पर घर के एक सदस्य को मारने की कोशिश की। शोर मचाने पर पहुंचे मोहल्ले वासियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि मोहल्ले में एक घर में देह व्यापार का धंधा हो रहा है, जिससे आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। पकड़े गए युवक गलत घर में घुस गए थे। नमस्ते, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं इस नया चौक जापलिंगगंज बलिया का निवासी हूँ। मामला यह है कि हमारे घर के ठीक सामने एक चकला घर चलता है। इस बार विगत 5 सालों में लोगों ने कार्रवाई करने की संभावना दी है। बोले हैं कि आज कैसे भी हम लोग कार्रवाई करके इनके ऊपर FIR करेंगे और जल्द से जल्द सीज कराने का काम करेंगे। तो विगत चकला हाउस खुला हुआ है, इस वजह से तमाम आपराधिक किस्म के लोग कभी किसी घर में घुस जाते हैं। आज मेरे घर में 2 लोग अज्ञात घुस गए दोपहर 2:30 पर, जब मैं घर में था। और महिलाएं भी सड़क पर उतरी हुई हैं, मोहल्ले की महिलाएं। वही मकान मेरा है। बच्चों को हाँ जी, विजया वर्मा मेरा ही नाम है।
और जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, मतलब बच्चों को बाहर निकालो, 24 घंटे मुझे बच्चों की निगरानी करनी पड़ती है कि कब वो आके और बच्चियों के साथ बदसलूकी कोई लड़का आके या पुरुष आके कर दे। मैं एक दिन घर के बाहर खड़ी थी तो मुझे आके एक आदमी बोला है कि आप ही सविता वर्मा हैं। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी पेंटर को बुला कर अपना नाम पता वहाँ लिखवाई दरवाजे पे। इस तरह का प्रतिदिन दरवाजा खोला के खटखटा के घुस जाते सब। दरवाजा खुले छोड़ दो तो अंदर घुस जाएंगे सब। सामने से बाइक से यहाँ से उतर पाँचों उतरेंगे सब। आज के बाद नहीं होगा कुछ ऐसा। फोन से यहाँ से बात करते हैं सब। हमारे घर में लोकेशन बताती है, यहाँ खड़े होकर सब बाइक रखते हैं सब, यहाँ से जाते हैं। अब हम लोग परेशान हो गए, बाजार में जा रहे हैं हम लोग तो बोल रहे लोग कि क्या आप लोग घर में क्या क्या होता है। अब हम लोग सब आज तो मेरे घर में घुसे सब, घुस के दरवाजा बंद कर दिए सब। बताइए मेरे घर में बच्चियां हैं सब, लड़कियां हैं सब, क्या असर पड़ेगा बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया है कि आते हैं सब लोग हो रहा है सब मोहल्ले में, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने में हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए। देखिए यहाँ प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन जिंदाबाद की नारा लगा रही है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि प्रशासन एक्टिव है और आगे कार्रवाई भी दिखेगा। अपनी मां के साथ सुबह शौच के लिए घर से निकली रेवती गुदरी बाजार वार्ड नंबर 1 की एक लड़की को बोलेरो से जबरदस्ती भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए लड़की के पिता ने भाकर खरीका गांव के सोनू सिंह, अमनजीत सिंह, अमन सिंह व आकाश सिंह पर रेवती थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।